नमस्कार सर। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो सर जो भी स्टूडेंट्स ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सर उसमें समय लगता है और हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना होता है। जैसे सर मैंने अभी जो लास्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था उसमें कुछ कारणों से कुछ कमी रह गई थी। मतलब जो मेरा स्कोर था वो तो अच्छा था, पर क्योंकि कट ऑफ उससे हाई चला गया मेरी कैटेगरी अनरिजर्व्ड के लिए, तो सर वो काफ़ी मुझे डीमोटिवेटिंग लगा कि मतलब मैंने बहुत मेहनत करी और वो नहीं हुआ। तो सर मैं डीमोटिवेट हो गई और मैंने जो है नेक्स्ट टाइम के लिए उतना मैं उसको नहीं फॉलो अप कर पाई जितना मैंने उस टाइम पे अपना बेस्ट दिया था। तो अब एकदम एग्ज़ाम के लिए तो मैं पढ़ रही हूँ एट लास्ट में, पर जो मुझे शुरू से कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए थी वो ड्यू टू डीमोटिवेशन, ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन मैं उसको वैसे नहीं रख पाई। तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप को कैसे समझाएं, क्योंकि यहाँ तक कि टीचर्स भी कहते हैं कि आप में कैलिबर है, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मतलब लास्ट टाइम से बहुत अच्छा किया। पर वो क्योंकि कट ऑफ ही हाई चली गई, क्योंकि कंपटीशन है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस अपना और ज़्यादा अपने को और ऊपर लेकर जाना है। तो सर हम उसको कैसे करें हैंडल, अपने आप को क्या बोले, कैसे समझाएं और कैसे लगातार लगे रहें बस अपने लक्ष्य के लिए एक दृढ़ होकर कि बस मुझे करना है और चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर। जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर हम खुद को जो है मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि जो स्कोर है वो कट ऑफ से कम हो गया है और जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं बन पा रही है क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। देखिए, दो एस्पेक्ट हैं इस चीज़ के। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, आप ये समझिए कि पूरा वर्ल्ड ही कंपटीशन है, हर एक चीज में कंपटीशन है। चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पड़ोस हो, मींस हर एक चीज में ये जो सिस्टम है वो कॉम्पिटिटिव है। एक रेस लगी हुई है। सभी ये चाहते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। लेकिन आप मुझे बताइए, ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है कि सभी लोग जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए? कोई फिफ्थ भी आएगा, सिक्स भी आएगा, कोई लास्ट भी आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द कंपटीशन। देखिए, बेसिकली ये जो सिस्टम है ये गलत है। मैं अगेंस्ट हूं इस कंपटीशन के, इस एजुकेशन सिस्टम के। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक कंपटीशन रहेगा तब तक जो है रिलैक्सेशन कैसे पॉसिबल है? सारा ही स्ट्रेस है। कंपटीशन है तभी स्ट्रेस है, क्योंकि हर एक को ये ओढ़ लगी है कि मुझे जो है उससे आगे निकलना है। तो इस सिस्टम में तो ये देखिए, इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन। हर कोई चाहता है कि गला काट के वो आगे निकले। इसके लिए वो बहुत सारी चीजें सोच रहा है, चाहे वो साम दाम दंड भेद, चाहे कैसी भी, उसको जो है वो आगे निकलना है। तो देखिए, ये जो सिस्टम है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। बेसिक जो प्रॉब्लम है इस सिस्टम की वो पॉपुलेशन है, क्योंकि एक अगर सीट है तो उसके लिए हजारों लोग जो है वो फाइट में है, वो कंपटीशन में है। तो अब बताइए, अगर एक को वो सीट मिलेगी, जो बाकी जो लोग रह जाएंगे वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इससे क्राइम जो है वो बढ़ेगा, या और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। तो देखिए, ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको समझाया, जिसे आपको समझना पड़ेगा। ये जो मूल रूप से ये जो सिस्टम है ये क्या है। लेकिन देखिए, कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो सरकार को सोचना है या सिस्टम को सोचना है कि कैसा अरेंजमेंट, कैसा सिस्टम हम डेवलप करें कि जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाए। देखिए, जब तक पॉपुलेशन कम नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज देखिए कितने हैं और कितने लोग हैं जिनको उस रिसोर्सेज की नीड है। तो ये जो है गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिससे सभी स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब भी मिल सके, राइट? हर कोई जो है कंफर्टेबली रह सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन कम हो या फिर रिसोर्सेज जो है वो बहुत सारा जो है वो बढ़ जाए। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ जो मैंने आपको समझाया। अब रही बात कि तब तक क्या करें।
देखिए तब तक तो वही है कि आपको ये जो साधना है ये करनी पड़ेगी, ये तप जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आप स्मार्ट टेक्निक्स जो है वो यूज़ करें, स्ट्रेटजीज लेकर के आए, क्योंकि केवल हार्ड वर्क से जो है बात नहीं बन सकती। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आगे सोचना पड़ेगा। तो देखिए इसी के लिए तो हम लोग मोटिवेट करते हैं इस चैनल पे कि आप अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ा लीजिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा लीजिए, क्योंकि यही दोनों जो है वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर आप खड़े होकर जो है अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। तो देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट इन ए स्मार्ट वे। तो वो जो स्मार्टेस्ट टेक्निक है वो आप प्रैक्टिस करो। देखो फेलियर जो आया है या सिलेक्शन नहीं हो पाया तो किस वजह से नहीं हो पाया। एक पेपर उठाइए, पेन से लिखिए कहाँ कहाँ वीकनेस रही, किन किन सेक्शंस में आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की नीड है। तो तभी जो है वो बात जो है वो बनेगी। तो इसके बारे में पूरा एनालिसिस जो है वो आप करें, और उन्हीं स्मार्ट जो टेक्निक्स से अगर आप चलेंगे तभी जाके आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे ये जो वर्ड्स हैं ये आपको मोटिवेट करेंगे, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आप अपना विजुअलाइजेशन पावर यूज कीजिए। राइट, जितना भी स्कोर चाहते हैं, देखिए जो श्री विद्या साधना करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो एक गोल जो है वो डिसाइड करते हैं कि मुझे जो है वो 90% लाना है। तो उसको प्रॉपरली विजुलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं लिखते हैं, अपनी डिवाइन बुक में इस चीज को लिखते हैं। तो वो जो उनका सपना है, राइट, वो फलीभूत होता है। तो ये कुछ प्रयास जो हैं छोटे छोटे आपको करने पड़ेंगे, और निश्चित रूप से विश्वास है मुझे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल होंगे। और कंसिस्टेंसी आप बनाएं, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। राइट, तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी आप सीखें। कोई जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो, आप सबसे पहले उसका अल्टरनेटिव लेके चलें, अपने आप को तैयार रखें। देखो दोनों चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सक्सेस या फिर फेलियर। लेकिन जो फेलियर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा सक्सेस नहीं मिलेगी। फेलियर खाली ये कह रहा है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो उस चीज को दूर करने के लिए आप पूरा जो है प्रयास करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।